क्या पाई नेटवर्क एक स्कैम है? आइए जानते हैं सच्चाई। पी नेटवर्क के बारे में जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट जो बहुत चर्चा में है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे संदेह भी हैं। लेकिन पी नेटवर्क बिल्कुल अलग चीज है। यह आसान मोबाइल माइनिंग, बढ़ते हुए कम्युनिटी और भविष्य में अमीर बनने का लालच देता है। लेकिन, और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस सब में कुछ गड़बड़ जरूर है। हम उन सबूतों को उजागर करेंगे जो बताते हैं कि पाई नेटवर्क जानबूझकर एक्सचेंजेस पर अपने कॉइन की लिस्टिंग में देरी कर रहा होगा। और यकीन मानिए, यहां बहुत कुछ ऐसा है जो समझने लायक है, जिन्हें लायक। तो पाई नेटवर्क ने बहुत कुछ वादा किया है, मतलब बहुत ज्यादा। यह लिस्टेड कॉइन का लालच दे रहा है। आप जानते हैं, एक ऐसा कॉइन जिसे आप असली पैसों से ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल गाजर की तरह जो हमेशा दूर ही रहता है। लेकिन यहां एक चीज है, वह लिस्टिंग बार बार पीछे धकेली जा रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने पिज्जा डिलीवरी का इंतजार कर रहे हो और जब भी आप ऐप चेक करते हैं तो वह प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर पर ही अटका रहता है। वे अस्पष्ट बातें करते हैं, टेक्निकल हर्डल्स और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज का बहाना बनाते हैं। लाखों लोग पीआई नेटवर्क से जुड़ गए हैं, आसान पैसों के वादे और अगले बिटकॉइन से वंचित रह जाने के डर से। चलिए डेटा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डिजिटल युग में यह सोने से भी ज्यादा कीमती है, या उस बिटकॉइन से भी जो आप 2013 से होल्ड करके रखे हुए हैं। और पाई नेटवर्क, वे आपका बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स, यहाँ तक कि आपके सोशल कनेक्शंस की भी बात कर रहे हैं। अब पाई नेटवर्क का दावा है कि इस डेटा को गुप्त रखा जाता है और प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि गलत हाथों में यह जानकारी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और दूसरे गलत कामों के लिए सोने की खान है। तो जब आप हर दिन उस छोटे से माइन बटन पर क्लिक करने में व्यस्त होते हैं, उन सभी लैम्बोस के बारे में सोचते हुए जिन्हें आप खरीदने वाले हैं, पाई नेटवर्क चुपचाप आपकी एक ऐसी प्रोफाइल बना रहा होगा जो आपकी दादी माँ के एल्बम से भी ज्यादा डिटेल्ड होगी। चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि पाई नेटवर्क कॉइन कभी भी किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होता है। लेकिन क्या होगा अगर सारे वादे, सारा प्रचार आपको जोड़े रखने का एक चालाक तरीका था? जरा सोचिए, अगर कॉइन कभी लिस्ट नहीं होता है तो उसकी कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। और अगर उसकी कभी कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती है तो तकनीकी रूप से पीआई नेटवर्क ने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया है ना? उन्होंने आपका डेटा कलेक्ट करने और आपको एड्स दिखाने के लिए बस एक बहुत बड़ा गेम जैसा सिस्टम बनाया है। और इस बीच पाई नेटवर्क, वे खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। उनकी जेबें एड रेवेन्यू और आपके कीमती डेटा से भरी हुई हैं। चलिए एथिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब कोई प्लेटफॉर्म अपने कोर प्रॉमिस को पूरा करने से पहले अपने यूजर से पैसा कमाना शुरू कर देता है तो यह चिंता का विषय है। पाई नेटवर्क इस विचार पर बना है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोगों को सशक्त बनाया जाए। लेकिन जब वे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो वे अपने यूजर्स के समय और डेटा का फायदा भी उठा रहे होते हैं। यह एक ऐसे चैरिटी की शुरुआत करने जैसा है जहां केवल इसे चलाने वाले ही अमीर हो रहे हैं। और सबसे बुरी बात, पी नेटवर्क के ज्यादातर यूजर्स डेवलपिंग कंट्रीज से हैं, जहां पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम्स तक पहुंच सीमित है। कल्पना कीजिए, वह दिन आ ही गया। पी नेटवर्क कॉइन आखिरकार एक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया और फिर सन्नाटा छा गया। कीमत स्थिर हो जाती है, या इससे भी बदतर, यह बहुत तेजी से गिर जाती है। लाखों यूजर्स के लिए जिन्होंने अपना समय, अपना डेटा, अपनी उम्मीद इस प्रोजेक्ट में लगाई है, यह बहुत बुरा होगा। इसका फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा इन्वेस्ट किया था। और जब डेवलपर्स अपने यॉट्स पर शैंपेन की चुस्कियां ले रहे होंगे जो उन्होंने एड रेवेन्यू और अपनी सोची समझी रणनीति से कमाए हैं, लाखों यूजर्स के पास बेकार के डिजिटल टोकन्स और टूटे हुए वादों का कड़वा अनुभव रह जाएगा। ईमानदारी से कहें तो अगर, और यह एक बहुत बड़ा अगर है, पाई कॉइन किसी तरह एक अच्छे एक्सचेंज पर लिस्ट होने में कामयाब हो भी जाता है तो उसे एक और बाधा को पार करना होगा, वास्तव में एक अच्छी मार्केट वैल्यू प्राप्त करना।
देखिए, समस्या यह है कि पाई नेटवर्क बहुत तेजी से कॉइन्स बना रहा है। लाखों यूजर्स अपने फोन्स पर माइनिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई हो सकता है और इकोनॉमिक्स का मूल नियम हमें बताता है कि जब सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाती है तो कीमत गिरने लगती है। पाई कॉइन को बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ मुकाबला करना होगा। बाकी सभी अल्ट कॉइन्स का तो कहना ही क्या, जो मुनाफे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक विचार प्रयोग करते हैं। क्या हो अगर पीआई नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य वास्तव में एक डिसेंट्रलाइज्ड यूजर ओन्ड क्रिप्टो करेंसी बनाना न हो? क्या हो अगर यह कुछ और आसान हो और कहीं अधिक निंदनीय, मुनाफे के लिए अपने यूजर बेस का शोषण करना? जरा सोचिए, उन्होंने भविष्य में अमीर बनाने के वादे के साथ तेजी से यूजर ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। वे यूजर्स डेटा जनरेट करते हैं, वे एड्स देखते हैं, वे प्लेटफॉर्म की वैल्यू में योगदान करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रोडक्ट, वह चीज जो पीआई को उसकी वैल्यू देती है, लिस्टेड कॉइन, वह हमेशा दूर ही रहता है। यह एक चाल है और यह पीआई नेटवर्क के रचनाकारों के असली इरादों के बारे में कुछ असहज करने वाले सवाल खड़े करता है। चलिए पंप एंड डंप स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है, कम से कम स्टॉक मार्केट जितनी पुरानी तो है ही। और यह कुछ इस तरह है, कुछ लोग मिलकर किसी एसेट की कीमत को बढ़ा देते हैं। अनजान इन्वेस्टर्स को इस प्रचार में आकर इन्वेस्ट करने के लिए मना लेते हैं, फिर अपनी होल्डिंग्स को सबसे ऊंचे भाव पर बेच देते हैं और बाकी सभी को खाली हाथ छोड़ देते हैं। और जानते हैं क्या? पीआई नेटवर्क अपनी अस्पष्ट संरचना के साथ, इसके नियमों के अभाव और आशान्वित, शायद भोले भाले यूजर्स की अपनी सेना के साथ इस तरह के मैनिपुलेशन के लिए एकदम तैयार है। कल्पना कीजिए, कॉइन लिस्ट हो जाता है, प्रचार शुरू हो जाता है, कीमत आसमान छूने लगती है और फिर उतनी ही तेजी से यह गिर जाती है, अपने पीछे वित्तीय तबाही का मंजर छोड़ जाती है। किसे फायदा होता है? शुरुआती मेंबर्स को, अंदरूनी लोगों को, जिन्होंने इसे आते देखा था। यह एक सबक है और हर उस व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए जो पीआई नेटवर्क का यूजर बनना चाहता है। अब पाई नेटवर्क के एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर जादुई लगने वाले माइनिंग बटन के पीछे बहुत सारा कोड होता है। देखिए, पाई नेटवर्क का एल्गोरिदम कंटिन्यूअस माइनिंग की अनुमति देता है। मतलब जब तक लोग उस बटन पर क्लिक कर रहे हैं, नए कॉइन्स बनते रहेंगे। मुफ्त का पैसा, है ना? लेकिन याद है हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में क्या कहा था? अगर एल्गोरिदम शनिवार की सुबह बेकरी से भी ज्यादा तेजी से नए कॉइन्स बनाता है, तो इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है, जिससे पीआई कॉइन बेकार हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा अस्थिर है, जो इलन मस्क के ट्वीट से लेकर गवर्नमेंट रेगुलेशंस तक हर चीज से प्रभावित होता है। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी है और पाई कॉइन अपने अप्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभवहीन इन्वेस्टर्स की अपनी सेना के साथ एक कठिन दौर से गुजर सकता है। तो ये रही पूरी कहानी। पाई नेटवर्क एक रेवोल्यूशनरी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार है, या एक चालाकी से बनाया गया डेटा हार्वेस्टिंग स्कीम जो लाखों लोगों को निराश करने वाला है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि पाई नेटवर्क भविष्य में धन और फाइनेंशियल इंक्लूजन का वादा करता है, लेकिन सबूत एक ज्यादा परेशान करने वाली हकीकत की ओर इशारा करते हैं। ये बहुत ज्यादा देर से मिलने वाले इनाम, अस्पष्ट प्रथाओं और शोषण की क्षमता की कहानी है। इससे पहले कि आप पाई कॉइन मिलियनेयर बनने की उम्मीद लगाएं, यह याद रखें, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो शायद यह सच नहीं है। अपनी रिसर्च करें, सावधान रहें और अपनी क्षमता से ज्यादा इन्वेस्ट न करें।